नमस्कार प्यारे किसान साथियों। देखिए, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सरकारी गोदाम होते हैं उनमें अनाज एक एक दो दो साल तक स्टोर रहता है, खराब नहीं होता है। लेकिन वहीं आपके घर पे 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल में अनाज में घुल लग जाते हैं, बहुत सारे कीट लग जाते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, तो जिनके पास इतना अनाज होने के बाद भी खराब नहीं होता है, क्यों नहीं खराब होता है? आपने देखा होगा, आप टंकी में रखते हो, सेफ्टी से रखते हो, धूप भी लगाते हो, समय समय पे उसे बदलते भी हो, लेकिन फिर भी अनाज आपका गेहूं खराब हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, गेहूं, बाजरा इत्यादि कोई भी फसल हो, कोई भी अनाज हो, आपने देखा होगा आपको राशन में जो भी अनाज मिलता है एकदम सेफ मिलता है। चाहे आप उसे दिसंबर में लीजिए, चाहे जनवरी में लीजिए, फरवरी में, मार्च में, आपको सेफ मिलेगा। जब आप किसी अनाज को फरवरी में ले रहे हो कोटे के माध्यम से, जो राशन के माध्यम से, तो क्या वो अनाज उस समय ही पैदा होके आया था? जी नहीं। आपको फरवरी में मिल रहा है और आपके घर का अनाज, दोनों अनाज का कंपटीशन करिए तो आपको दिखेगा जो आपके घर का अनाज है उसमें बहुत सारे कीट हैं, घुन आ चुके हैं, एकदम खराब हो चुका है, उसमें पूरा रेत रेत सा हो गया है। लेकिन जो अनाज आपको फरवरी के महीने में राशन के द्वारा मिला है उसमें वो कोई भी कीट नहीं है। क्यों होता है ऐसा? वो लोग क्या यूज करते हैं जो आप लोग नहीं कर पाते? तो देखिए, वो कोई दवाई या वैसी चीजों का कोई कतई यूज नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, एक यूनिक तरीका अपनाते हैं जिससे उनका अनाज कभी भी खराब नहीं होता है। वो 1-2 कुंटल अनाज को नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा अनाज रखते हैं। वो अनाज रखने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कभी बरसात ज्यादा हो गई या सूखा पड़ गई, कुछ भी आपदा आ गई देश के ऊपर, तो उस समय सरकार के पास इतना अनाज रहता है कि सरकार सभी भारतवासियों को अनाज दे सके, कोई भी किसान या कोई भी मजदूर भूखा न रहे, उसे फ्री में अनाज दे सके, उस समय सहायता कर सके। मान लीजिए अगर किसी भी साल सूखा पड़ गई, अनाज नहीं हुआ खेती में, और सरकार ने जो अनाज स्टोर किया है वो भी खराब हो गया, तो उस समय बताइए क्या होगा? तो देखिए, सरकार को बहुत चीजें देखनी पड़ती है। तो उसके बाद क्या होता है, अनाज को ऐसे सुरक्षित रखा जाता है कि एक भी छोटे से छोटा कीट नहीं आता है। उसमें क्या करते हैं, वो एक लाइट का यूज करते हैं, इसका नाम है गामा रेज। यानी गामा रेज एक ऐसी विद्युत लाइट है जिसे वो कड़ कड़ से पार होके चली जाती है। मान लीजिए एक गेहूं, इतना मुट्ठी भर गेहूं है रखा है, मुट्ठी भर गेहूं के बीच बीच में होके पूरी लाइट का फोकस जाता है। उस लाइट का ऐसा फोकस होता है कि उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं जाता है। अब आप सभी लोग कहेंगे कि जो गामा रेज लाइट है वो अंदर चल रही है, तो कुछ लोग तो जाते होंगे उसमें अनाज निकालने के लिए, राशन देने के लिए, तो उससे बाहर निकालते होंगे। तो जी हाँ, उसका एक क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। पहले लाइट बंद करेंगे, स्विच करेंगे, सारी चीजें बंद करेंगे, उसका ताला लगाएंगे, सारी चीजें ऑफ करने के बाद उसके कई घंटे बाद गोदाम में प्रवेश करते हैं, जब जाके अनाज लेके आते हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं करते हैं जिससे उनका अनाज सुरक्षित रहे, बल्कि वो लाइट का यूज करते हैं, गामा रेज। और वो लाइट एक किसान के लिए अफोर्ड करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो उसे बनाने में बहुत ही बिजली खर्च होती है। अगर आपने लगा ली उसके लिए बहुत भारी मात्रा में लाइट चाहिए, साथ ही साथ वो बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। तो देखिए, आप अनाज को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हों। अगर आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको घरेलू कुछ ऐसे नुस्खे बता दूंगी जो आपके अनाज को बचा सके लंबे समय तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।